हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम वापस फिर से अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी में होता क्या है? मेटलर्जी में आप बेसिकली मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हो। ठीक है, जो आपके अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स या फिर आपके जो ओर्स प्रेजेंट होती है उसमें से कैसे आप कन्वीनियंटली या फिर इकोनॉमिकली मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका मेटलर्जी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम अलग अलग मेटल्स का किस तरह से हम उनकी ओर से एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें कुछ टर्म्स होती है जो मैं आपको बताता हूँ। दो टर्म्स होती है, एक होती है मिनरल और एक होती है ओर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनमें डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेटलर्जी। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे मिनरल्स की। तो देखिए, मिनरल क्या होता है? मिनरल अर्थ क्रस्ट पे पाने जाने वाला वो कंपाउंड होता है जिससे आपको क्या मिलता है? मेटल। या तो एक मेटल हो सकता है उसमें, या फिर वो दो या दो से अधिक मेटल का मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मिनरल से आप जो आपकी मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट कर सको। ठीक है ना, हो सकता है उसमें परसेंटेज कम हो, 2% ही हो सकता है 5% ही हो, तो हो सकता है वो हमारे लिए इकोनॉमिकली नहीं हो। बट जिसमें आपके मेटल प्रेजेंट होती है जिस कंपाउंड में, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आपकी मिनरल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द कंपाउंड इन विच one or more type of metal is present is known as mineral। ठीक है ना, बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको समझनी है। ठीक है, ये होती है मिनरल। एक और टर्म आता है इसमें, दैट इज ओर। और टर्म आपने सुना होगा, जिससे हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसे ओर बोलते हैं, उसे मिनरल नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। तो ओर क्यों बोलते हैं हम इसे? क्योंकि ओर आपकी वो मिनरल है जिसमें से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है एक ही मेटल है, वो आपके अलग अलग ओर्स में मिलती हो, बट हो सकता है किसी में कम मिलती हो और किसी में ज़्यादा मिलती हो, तो हम और उसे बोलेंगे या उस मिनरल को बोलेंगे जहाँ से हम मेटल का परसेंटेज ज़्यादा हो, या फिर जहाँ से हम इकोनॉमिकली या कन्वीनियंटली उस मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, तभी उसे हम और बोलेंगे। ठीक है, तो और हम इसको बोलेंगे द मिनरल फ्रॉम विच वी कैन conveniently or economically extract the metal। ठीक है, उस मिनरल को हम क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। द मिनरल फ्रॉम विच वी कैन कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट द मेटल। ठीक है, तो यहां से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट all minerals are not ore। ठीक है, ये स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है जितने भी ओर्स होती है वो तो सब मिनरल्स होती है, बट जितने भी मिनरल्स होती है वो सब ओर्स नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि हर एक मिनरल से हम इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपके टाइप्स ऑफ ओर के बारे में। ठीक है, दैट इज टाइप्स ऑफ ओर। जो ओर्स होती हैं वो कितने टाइप की होती है?
वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे मान लो जो मेटल्स होती है, वो मेटल्स जिसके साथ, देखिए दो टाइप की आपकी मेटल है, ठीक है। एक तो होती है आपकी मेटल्स जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जैसे जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है। जैसे आप ले लीजिए सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, प्लेटिनम ले लीजिए, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है कम होती है, ठीक है। इसलिए किसी के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करती है, मतलब कंपाउंड फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपको फ्री स्टेट में मिल जाती है, ठीक है। दूसरी वो होती है जो रिएक्टिव मेटल्स होती है, वो किसी ना किसी ऑक्सीजन या सल्फर या कार्बन के साथ या क्लोराइड के साथ, फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगी और आपको उस फॉर्म में मिलेगी, उनके कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो अलग अलग जिस कंपाउंड के साथ वो मिल रही है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के साथ कोई मेटल है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे आपका ऑक्साइड ओर, ठीक है। अलग अलग टाइप्स ऑफ ओर में हम पढ़ेंगे। मान लो कोई मेटल है जिसका कंपाउंड है सल्फर के साथ, तो उसे हम बोलेंगे सल्फाइड ओर, ठीक है। किसी का कार्बोनेट के साथ है तो उसे हम बोलेंगे कार्बोनेट ओर, किसी का नाइट्रेट के साथ है तो उसे हम बोलेंगे नाइट्रेट ओर, या किसी का हेलोजन के साथ आपका कोई कंपाउंड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपकी हेलाइड ओर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो आपकी रिएक्टिव मेटल्स होती है वो अर्धक्रस्ट में कैसे फाउंड होती है, आपके कंपाउंड की फॉर्म में, ठीक है। आप यहाँ लिख भी सकते हो, जनरली द रिएक्टिव मेटल्स are found in compounds in form of compounds on earth crust, ठीक है। रिएक्टिव मेटल्स जो होती है आपके अर्थ क्रस्ट में कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। जैसे Fe2O3, ये हुआ आपका हेमेटाइट, ठीक है। मतलब आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन है, ठीक है, इस फॉर्म में मिलेगा, तो इसे हम बोलेंगे आपकी ऑक्साइड ओर। क्या बोलेंगे, ऑक्साइड ओर, ठीक है। जैसे PbS ले लीजिए, जो लेड है वो आपका सल्फर के साथ कंबाइन है, इस फॉर्म में मिलता है, इसे हम बोलेंगे सल्फाइड ओर, ठीक है। NaCl है, ये सोडियम आपका क्लोरीन के साथ है, तो इसे हम बोलेंगे आपकी क्लोराइड ओर, या फिर इसे हम हैलाइड ओर बोलते हैं, ठीक है। हैलाइड में जो भी हेलोजन है वो सब आएंगे, ठीक है। तो मतलब जिस मेटल जो है जिस कंपाउंड के साथ, मतलब जिस एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म में, उसके टाइप के हिसाब से हमने क्या किया है, जो ओर्स हैं उनको अलग अलग क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। ऑक्साइड्स ओर में, सल्फाइड ओर में, हैलाइड ओर में, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप इन सब को नोट कीजिए। वो बहुत सारी आपकी ओर्स होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग टाइप्स की, उनको आपको एक साथ याद नहीं रखना है, ठीक है ना। एक बार धीरे धीरे रीडिंग करते हुए जाना है, आपको अपने आप धीरे धीरे वो याद होती जाएगी, ठीक है ना। एक साथ याद नहीं होती किसी को भी, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको उन ओर्स के बारे में बता देता हूँ, उनके जो नाम्स हैं, कॉमन नेम है, उनके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखिए ये आपके कुछ मेटल्स हैं और जिनके ओर्स हैं, ठीक है ना। देखने में बहुत ज़्यादा आपको लग रहे होंगे, ठीक है ना, बट धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत से तो आपके कॉमन होंगे जो आपको याद भी होंगे, ठीक है ना। देखिए बात करते हैं हम सबसे पहले ऑक्साइड ओर की, ठीक है ना। आपका जिंकाइट, इसे हम बोलेंगे ZnO, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, बॉक्साइट को हम बोलेंगे Al2O3 क्यूप्राइट होता है Cu2O, इसे हम रूबी कॉपर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पायरोलूसाइट, जिसे हम बोलते हैं आपका MnO2, ठीक है। और नेक्स्ट है टिन स्टोन, जिसे हम कैसिटेराइट भी बोलते हैं, ये होता है आपका SnO2, ठीक है। सल्फाइड और अगर हम देखें, गैलेना PbS होता है, सिनेबार HgS, जिंक ब्लेंड ZnS, बहुत से तो आपको याद भी होंगे, ठीक है ना। कॉपर ग्लांस Cu2S, जिसे हम चेल्कोपायराइट भी बोलते हैं, सिल्वर ग्लांस Ag2S हो जाएगा, कॉपर पायराइट CuFeS2, और आयरन पायराइट FeS2, जिसे हम फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नेम्स होते हैं ये आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है ना। जैसे फूल्स गोल्ड आ गया तो आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला क्या है, FeS2, ठीक है ना। हेलाइड और रॉक सोल्ट, इसे हम बोलेंगे NaCl, फ्लोरस्पार, इसे हम बोलेंगे CaF2, क्रायोलाइट Na3Al F6,
हॉर्न सिल्वर ये होता है आपका AgCl। AgCl का PPT फॉर्म होता है व्हाइट कलर का, ठीक है ना। कार्नेलाइट ये होता है आपका KCl.MgCl2.6H2O, ठीक है। अब हम बात करें आपके कार्बोनेट और की, तो कार्बोनेट और में आप देखिए लाइमस्टोन CaCO3, मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट दैट इज CaCO3.MgCO3, सिडेराइट इसे हम बोलेंगे FeCO3, कैलेमाइन दैट इज ZnCO3, मेलेकाइट इसे हम बोलेंगे CuCO3.CuOH, और एक है आपका एजुराइट, इसमें केवल ये ट्वाइस हो जाता है दैट इज ट्वाइस ऑफ CuCO3.CuOH। इन दोनों को हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं। बेसिक इसलिए क्योंकि यहाँ आपको हाइड्रोक्साइड मिलेंगे दोनों में, ठीक है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे इनको बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। बेसिक से आपको क्या याद रखना है कि इसमें हाइड्रोक्साइड है कॉपर का, ठीक है, और कार्बोनेट है, तो मतलब एक तो आपका हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और एक आपका कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। मेलेकाइट है तो 1 होगा और एजुराइट है तो आपको ट्वाइस करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नाइट्रेट और, इसमें तो 2 ही हैं आपके, NaNO3 इसे हम बोलेंगे आपकी चिली सॉल्ट पीटर, और KNO3 इसे हम बोलेंगे आपका इंडियन सॉल्ट पीटर। सल्फेट और की अगर हम बात करें तो CuSO4.2H2 इसे हम बोलेंगे आपका जिप्सम, ठीक है। PbSO4 दैट इज एंग्लेसाइट एंड MgSO4.7H2 इसे हम क्या बोलेंगे आपका इप्सम सोल्ट, ठीक है ना। तो देखिए इनको आपको ऐसा नहीं कि बैठ के आज ही रटने हैं, बिल्कुल नहीं रटने हैं, ठीक है ना, एक एक बार देखते जाओ, ठीक है। आप जब तक ये चैप्टर कंप्लीट करोगे ना तब तक आपको आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, थोड़े बहुत तो 20-25% तो आपको कम से कम याद होंगे ही सी, और जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको कम से कम 70 से 80% वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। केवल 10 और 20% ऐसे रहेंगे जिनके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट बाद में डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि रटना है अपने को, ठीक है, केवल यूज़ करना है, ठीक है। कभी भी घूमते फिरते पढ़ लो एक बार और आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए इनको आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके मेटलर्जी के बारे में कि मेटलर्जी की जो प्रोसेस होती है वो होती कैसे है, ठीक है। चलिए ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन, कि आपकी जो प्रोसेस है मेटलर्जी वो क्या होती है और कैसे होती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन, कि कैसे हम किसी भी ओर से उसकी मेटलर्जी कैसे करते हैं। मेटलर्जी का मतलब होता है ओर से आपको क्या निकालना है, मेटल को निकालना है प्योर फॉर्म में, उसे हम बोलेंगे मेटलर्जी। सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि मेटलर्जी होती क्या है। अगर मेटलर्जी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए साइंटिफिक प्रोसेस, दिस इज ए साइंटिफिक प्रोसेस by which we can extract the metal from its corresponding ore इकोनॉमिकली। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल होना बहुत जरूरी है किसी भी मेटलर्जी प्रोसेस का। क्यों? क्योंकि मेटल को आपको मार्केट में सेल करना है, अगर उसकी प्राइस हाई रहेगी तो खरीदने वाले लोग कम रहेंगे, ठीक है। इसलिए मेटलर्जी का जो प्रोसेस है वो ऐसा होना चाहिए जो इकोनॉमिकल हो, जो मेटल की कॉस्ट को रिड्यूस करे, तभी वो मार्केट में ज़्यादा सेल होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपका मेटलर्जी प्रोसेस होता है ये अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। ये आपके मेटल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप की मेटल के लिए कौन सी मेटलर्जी प्रोसेस को काम में लेते हैं, ठीक है। आपके कुछ
मेटल्स होती है जो हाईली रिएक्टिव होती है, कुछ मेटल्स होती है जो लो रिएक्टिव होती है। जैसे लो रिएक्टिव में आप बात करो, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, प्लेटिनम ले लीजिए, वो आपके फ्री स्टेट में रहती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी रिएक्टिव मेटल्स होती है या फिर जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती है वो आपके या तो ऑक्साइड की फॉर्म में या सल्फाइड की फॉर्म में या कार्बोनेट की फॉर्म में किसी ना किसी और फॉर्म में आपको मिलेगी, तो वहाँ से आपको उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेटलर्जी जो प्रोसेस होती है डिपेंड करती है आपके नेचर ऑफ मैटर के, आपके जो मेटल है उसके ऊपर, जो उसकी ओर है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो आपकी मेटल है वो रिएक्टिव केस में है या नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। डिपेंड उसके ऊपर करेगा जितना भी आपका प्रोसेस होगा। तो मेटलर्जी को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। आप लिख सकते हो मेटलर्जी इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ मेटल, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल, ठीक है। इसके बेसिस पे हम इसे 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती है? जो आपके फर्स्ट ग्रुप में मिलती है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में। जैसे आप ले लीजिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो आपकी मेटल्स होती है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है। ये आपको फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलेगी, ये हमेशा किसी ना किसी कंपाउंड के फॉर्म में आपको मिलेगी, ठीक है। तो उसमें से आपको एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा मेटल का, ठीक है। और इनका अगर एक्सट्रैक्शन करना है आपको, तो वो हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए। किसके जरिए? इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए, इनके जो मोल्टन सोल्ट्स होते हैं उनके जरिए। जैसे अगर आपको Na को एक्सट्रैक्ट करना है तो इसका आपको सोल्ट लेना पड़ेगा, दैट इज NaCl, ठीक है। उसका मोल्टन सोल्ट आपको लेना पड़ेगा NaCl, उसमें से आपको फिर सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट द मेटल or we can say these metals are extracted by these metals are extracted by electrolysis of their molten salts, ठीक है। by electrolysis of their molten salts, ठीक है। इसीलिए हम इस टाइप की जो मेटलर्जी होती है उसे हम आपके इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। यहाँ पे मैं आपके ब्रैकेट में लिखता हूँ इलेक्ट्रोमेटलर्जी। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? आपकी मेटल को, ठीक है। सेकंड जो केस आता है इसमें, दैट इज मॉडरेटली रिएक्टिव। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ये कौन सी मेटल्स होती हैं? जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए कॉपर ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, ठीक है ना। ये जितने भी मेटल्स होंगे आपके, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। इनको जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो, सबसे पहले क्या करते हो? इनका ऑक्साइड फॉर्म करते हो आप। जो भी जिस फॉर्म में भी आपकी ओर है उसको पहले क्या करोगे? आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे और फिर उस ऑक्साइड का आप क्या करोगे? रिडक्शन, तब आपको मिलेगी इस टाइप की मेटल, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे these metals are extracted by reduction of their oxides, ठीक है। by reduction of their oxides, ठीक है।
जैसे आपको कॉपर का ऑक्साइड दिया है, ठीक है, उसका रिडक्शन करवा दीजिए कार्बन के साथ, ठीक है। इससे आपको एक तो Cu मिल जाएगा और साथ में CO मिल जाएगा। मतलब कोई भी मेटल है जो मॉडरेटली रिएक्टिव, उसका क्या करना है, आपको ऑक्साइड में कन्वर्जन करना है पहले, और उसके बाद उसका रिडक्शन करवा देना है। इससे आपको मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, किसका, हीट का। इसलिए ये जो आपकी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती है, या फिर जो आपकी ये जो प्रोसेस होती है, इसे हम पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पायरोमेटलर्जी। क्या बोलेंगे, पायरोमेटलर्जी, क्योंकि पायरो का मीनिंग होता है हीट। तो इस प्रोसेस में, इस टाइप की जितनी प्रोसेस होती है वहाँ पे हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पायरोमेटलर्जी। और यही आपकी मेटलर्जी है जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें आपकी, तो वो आती है आपकी लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए। लो रिएक्टिव मेटल्स, तो अगर हम लो रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो इनमें कौन कौन सी मेटल्स आएगी आपके पास, सिल्वर आएगी, गोल्ड आएगी, ठीक है। इनकी जो मेटलर्जी होती है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, इनके एक्वस सोल्ट लेते हैं, ठीक है, और उनमें रिप्लेसमेंट करवाते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट मतलब कोई जो ये क्या है, लो रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। अगर हम इनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, उसमें अगर कोई हम हाई रिएक्टिव मेटल प्लेस कर देते हैं, तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है वो इन लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, ठीक है। तो उस रिप्लेसमेंट के जरिए, या फिर इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इन मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम एक एक करके इनकी फुल डिटेल में मेटलर्जी पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब आपको और समझ में आएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, these metals are extracted by displacement, ठीक है। these metals are extracted by displacement by any other more reactive metal from their aqueous solution। तो इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है उनसे हम किसी हाईली रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन करवा देते हैं। तो वो जो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होती है, ये जो आपकी लो रिएक्टिव मेटल है उसको रिप्लेस कर देती है, ठीक है, और खुद उसकी जगह सोल्ट बना लेती है। तो ये आपकी फ्री हो जाती है, ठीक है। सो दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय डिस्प्लेसमेंट, दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय एनी अदर मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो ये होता है, डिपेंड करता है आपके जो मेटलर्जी है वो किन किन टाइप की होती है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो देखिए, आज के लेक्चर में हमने बात की अबाउट मिनरल्स और ओर्स के बारे में स्टार्टिंग से, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं आपके जिनसे कुछ ना कुछ हम मेटल को, या तो एक मेटल या दो मेटल या उससे ज़्यादा मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या जिनमें मिलती है उन्हें हम बोलते हैं मिनरल, ठीक है। और हम किसे बोलते हैं कि वो मिनरल होता है जिससे हम इकोनॉमिकली मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी आपकी ओर्स होती है वो तो मिनरल होती है, बट जितनी भी मिनरल्स होती है वो सब की सब आपकी ओर नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप हर मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन करो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद हमने देखे आपके टाइप्स ऑफ ओर्स के बारे में। आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ ओर होते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, सल्फेट्स वगैरह। तो इनके फॉर्मूले मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे एक एक बार पढ़ते हुए जाना है। आधे से ज़्यादा आपको कंटिन्यू जैसे जैसे लेक्चर होते जाएंगे आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। थोड़े बहुत तो आपको याद भी होंगे, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा लास्ट में कि जो बचे हुए हैं उनको एक बार याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की आपके प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी की, मेटलर्जी होती क्या है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये मेनली आपकी डिपेंड करती है मेटल के नेचर के ऊपर। हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लो रिएक्टिव, तीन टाइप की आपकी मेटल है। तो उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से हम क्या करते हैं, मेटलर्जी की प्रोसेस को
अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है ना, तो छोटे ही लेक्चर रहेंगे अपने। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे कि इनकी जो मेटलर्जी होती है उनकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है ना, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम मेटलर्जी का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि जो आपकी मेटल्स होती है या जो आपकी अर्थ क्रस्ट होती है उसमें से तो आपको बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती है। ठीक है ना, जबकि आपको उसमें से मेटल्स को निकालना है, तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।